and we are back here in Gangtok. So, okay. Now the work is just go eat, buy some souvenirs, and उसके बाद rest. And tomorrow we are off to Ravangla. कोरोना वायरस ने भले ही हमारे सारे ट्रैवल प्लान्स खत्म कर दिए हो, लेकिन हमारे ट्रैवल के जज्बे को नहीं, उस जज्बात को कभी खत्म नहीं कर पाएगा ये वायरस। मेरे ख्याल से लोग वायरस के बाद भी ट्रैवल करेंगे 100%। खैर, मैं अपनी ट्रैवल स्टोरी सुनाता हूँ और ना आप कमेंट करके बताओगे क्या पका रहा है। तो गैंगटॉक आने के बाद हमने डिसाइड किया कि थोड़ा घूम लेते हैं और कुछ सुवेनियर्स कलेक्ट करते हैं ताकि ये सफर याद रहे। क्या नाम है उसका? व्यंजन। हाँ, व्यंजन। वहाँ पे चलते या फिर यहीं पे कुछ ढूंढते रहते? यहीं पे कुछ खाते हैं। यहीं पे बोल मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है यार। यहाँ पे कुछ अच्छा नॉर्मल अफोर्डेबल लग रहा है तो देखते, नहीं तो विल हेड बैक टू द व्यंजन होटल। ठीक है, ओके। तो बहुत ढूंढने के बाद एक होटल मिला, लेकिन यहाँ का खाना मिस त्रुषा को लगा स्पाइसी। Okay, I have ordered my veg pulao because I prefer eating vegetarian. आता ही होगा अभी। गैंगटॉक में मौसम इतना ठंडा हो रखा था कि खाना खाने के बाद हमें बहुत नींद आई, इसलिए हम सीधा निकल गए होटल सोने के लिए, लेकिन एक चक्कर काट के। पर खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त है, एटलीस्ट गैंगटॉक घूमने का मौका तो मिला। समथिंग टू रिमेम्बर दिस ब्यूटीफुल प्लेस बाय। Back at my room right now. I did purchase this Darjeeling tea. मुंबई में यहाँ पे मिलती है उतना टेस्ट उतना अच्छा रहता है, और जो मिलती है उतना एकदम फीका फीका सा टेस्ट रहता है। So I purchased directly from Sikkim. These are the souvenirs. This is an MG Mark. This is a Canggu Lake souvenir keychain for my brother. की बुद्धा पार्क। I hope घर पे सबको पसंद आए। Let's hope for the good. Good morning everyone, it's day 4 in Gangtok here, and the itinerary for today, it will be like from Gangtok to Ravangla, and then Ravangla to back again to Gangtok, and from Gangtok we'll head back to Bagdogra for the return flight to Mumbai. And today's itinerary will be more adventurous because in Ravangla we will be going to explore that Buddha Park, hot springs, Canggu Lake, and possibly Baba Mandir if possible. That's the itinerary for today. But the view over here is just once in a lifetime experience हो रहा है भाई. Let's hope for good, nothing goes wrong. चलो चलिए शुरू करते हैं. तो सुबह के ठंडे मौसम में हमारी सवारी निकली टुवर्ड्स रवांगला, और हल्की हल्की बारिश भी थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो देवियों और सज्जनों, शुरू करते हैं पार्ट 4 हमारी ट्रैवल सीरीज का। यहाँ का कोई भरोसा ही नहीं रहता है। कल हम लाचेन गए थे तो उधर भी अचानक से स्नोफॉल मत शुरू हो गया, बारिश। तो कल भी यहाँ पे तो दिन भर ही हुआ, 11 बजे से शुरू हुआ बारिश, 4 बजे तक तो था। बीच में टी प्लांटेशन है, इसको बता देना एक बार। ह्यूमिडिटी भी है आपका। हमारे ड्राइवर साहब को बहुत कुछ मालूम था सिक्किम के बारे में, तो रवांगला की ओर पहुँचते पहुँचते उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें। अगर किसी बंदे को बाइक राइड करने का है टुवर्ड्स लाचेन एंड लाचोंग, तो उसको परमिट लगेगा, बराबर? लगेगा, उसके लिए वो सब जो बाइक वाला जो है ना, रेंटल जो है ना, वो सभी आपको बना के देगा। उसमें आपको सिर्फ पे करना है, वो सब आपको परमिट से लेके सब कुछ बना के आपको देता है। मतलब परमिट का अलग मनी लगता है और फिर भाड़ा साथ में बनाता है आपका, वो साथ में बनाता है, साथ में आ जाता है इसका।
फिर भी साथ साथ में आपका सब मिल जाएगा। अच्छा ओके, मतलब वो फिर भी कितना लगता होगा फिर भी वहाँ पे परमिट लेने का? मान लीजिए आपका पर डे का 1500 मान लीजिए। पर डे 1500? हाँ जी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, उससे कम ही रहता है। मेनली आपका वोटर कार्ड, अभी तो वोटर कार्ड एकदम जरूरी है, वोटर कार्ड से ही परमिट बनता है। अच्छा। आधार कार्ड नहीं चलता है, आधार कार्ड पैन कार्ड ये नहीं चलता है आपका। हाँ, सिर्फ वोटर कार्ड होने से आपका परमिट बन जाता है। अच्छा अच्छा। वो लोग भी बना के भी देता है। आप लोग को बनाने से आपको पूरा 2.5 घंटा आप लोग को निकल जाता है। उससे ऐसा तो वो लोग करने से ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ज़्यादा लगेगा, लेगा वो लोग बनाने। और यहाँ के लोकल्स हिंदी बात करते हैं, तिब्बतियन बात करते हैं और नेपाली भाषा बात करते हैं। ज़्यादातर नेपाली में बात करते हैं। जैसे अपना अपना मिल गया हाँ तो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ। जब दूसरा मिल गया तो आपका नेपाली में बात करते हैं। अच्छा, हाँ जी, बुद्धिज्म 80% आपको 80% तो बुद्धिस्ट ही है। और यहाँ पे इसलिए आपके यहाँ पे ज़्यादा नॉनवेज चलता है। नॉनवेज से याद है, कल हम जो मॉनेस्ट्री गए थे वहाँ पे लोग याक खा रहे, वो बैल या फिर गाय को नहीं खाते। याक, पॉक, आपका बीफ ये सब चलता है हाँ, यहाँ को लोग, लेकिन मटन भी बहुत कम खाते हैं। वो मॉनेस्ट्रीज में अल्कोहल अलाउड है सर्व करना उनको? हाँ, वो तो अल्कोहल तो आपका पहले तो आपको जो ये पूजा करने वाला जो मोंग लोग रहता है ना मोनेस्ट्री में, हाँ। वो सब पी के ही काम करते थे, पूजा करते थे। जो भी हो, दारू और मीट आपका ये एकदम नेसेसरी था। अभी मीट को मोनेस्ट्री से तो हटा दिया है, मोनेस्ट्री में अभी यूज नहीं करते, खाते नहीं है। उनके कहने का मतलब यही है कि सिक्किम में 90% लोग बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और पूजा करते टाइम अल्कोहल अलाउड है और सिर्फ भैंस या याक खाते हैं, गाय नहीं व्हेन इट कम्स टू नॉनवेज। यहाँ के लोग काफी कंजर्वेटिव है व्हेन इट कम्स टू नॉनवेज। और जैसे कि मैंने सीरीज के ट्रेलर में कहा था, लगातार बदलते मौसम, इन लगातार बदलते मौसमों ने सराउंडिंग खूबसूरत बना के ट्रिप की जान में जान डाली थी। और यहाँ पे रुकते हैं हमारे पहले स्टॉप पे, टेमी टी गार्डन। ये प्लांटेशन आधा बादलों में ढका रहता है अपनी ऊंचाइयों की वजह से। इस जगह की यही बात टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, अपने पास नेशनल हो या इंटरनेशनल। यहाँ पे कुछ तो था ऐसा जो मुझे अब्रॉड आने का एहसास करा रहा था। चलिए थोड़ी ब्रीफ में आपको जानकारी देता हूँ इस प्लांटेशन के बारे में, लेकिन उसके पहले जरा ये वीडियो पॉज करके कमेंट में बता देना ये बादल आपको कैसे लगे। ब्रिटिशर्स इस जगह को स्कॉटिश मिशनरीज का एक लैंडमार्क बताते हैं, शायद यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से। यहाँ पे उगाई चाय पत्ती सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में बिकती है। यहाँ की चाय कोलकाता टी ऑक्शन सेंटर में बेची जाती है, जहाँ 75% कोलकाता को जाता है और बचा हुआ 25% सिक्किम में बिक जाता है। Quite an awesome view over here. Managed to get down here by doing some thin amount of Google research. And thank God we did that. और फिर क्या, बिना टाइम गवाए हम निकल लिए रवांगला की ओर। वहां पहुंचते ही हम 3 जगह पे रुके, जिसमें से एक था 4 धाम शिवा पार्क। इस मंदिर के लॉबी में एक मिनिएचर बनाया है इस पूरे टेंपल का। नामची टाउन से 5 किलोमीटर दूर ये मंदिर में सिर्फ विजिट करने से अपने पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, इसलिए हमने डिसाइड किया यहाँ पे टहलते। खैर कोई बात नहीं। हमने डिसाइड किया यहीं पे रुकते हैं और आगे नहीं जाते। उसके पीछे भी एक रीजन है। To enter at that premises, we need to take off our shoes and walk bare feet in this freezing temperature जहाँ पे अभी snowfall होना बाकी है। So we decided not to take off our shoes and just explore the rest of the area like this garden here.
इसी बीच मेरी को ट्रैवलर को कुछ तो ऐसा दिख गया, उसको एक फोटो चाहिए था। आप खुद ही देख लो वो क्या था वो। और इसी के साथ सफर चलता रहा। हम निकले सीधा नामची वैली की ओर। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है संदर्पसी मोनास्ट्री नामची वैली में, जहां एक तरफ हमें ये नजारा दिखता है और वही दूसरी तरफ ये नजारा दिखता है। ये स्टैचू गुरु पद्मसंभवा की है, जो 1200 साल पहले सिक्किम के एक महान संत थे। पहाड़ पे बसे इस स्टैचू की हाइट लगभग 45 मीटर्स है और पहाड़ की हाइट लगभग जमीन से 3000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये मंदिर इस पहाड़ को वोल्केनो बाहर छोड़ने से रोकती है और इसमें साथ देती है उनकी प्रार्थनाएं। ये नज़ारा आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बता देना कैसा लगा, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद हम निकले सीधा रवांगला की ओर, पार्ट 4 का आखिरी डेस्टिनेशन। इस टाइप के बेल्स आपको किसी भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में दिख जाएगी। 2013 में बनाया हुआ ये पार्क 3000 फीट की ऊंचाई पे मौजूद है और ये पार्क आधा इंडिया और आधा तिब्बत में पड़ता है। ऑल्सो ये पार्क वेडनेसडे को बंद रहता है। दीवार पे बनाई गई ये कारीगरी गौतम बुद्ध की लाइव दर्शाती है। इस मॉनेस्ट्री में आपको गौतम बुद्ध के अष्टांग मार्ग या 8 फोल्ड पाथ दिख जाएंगे, क्योंकि पूरे मॉनेस्ट्री में इसके पेंटिंग्स बनाए गए हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, तो हम कैमरा नहीं ले जा पाए। Over this view, just look at out. ये जो part है ये, it seems like something has landed from the sky and something is going up again. So finally at Ravangla, that's the Buddha statue. Like here the range. This is the bell range, the main view. बस फिर क्या, रवांगला के कुछ यादगार लम्हे मन में लिए मैं निकल गया गैंगटॉक की ओर। इस समय मैं काफी डबल माइंडेड सा फील कर रहा था, क्योंकि एक तरफ मुझे बुरा लग रहा था कि सफर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, वही दूसरी तरफ मैं खुश भी था, घर जल्दी जाने को मिल रहा है। पर ऑनेस्टली कोई मन नहीं था। तो शाम को हम पहुंच गए गैंगटॉक और हम सीधा चले गए रेस्टोरेंट। गैंगटॉक शाम के वक्त कितना खूबसूरत दिखता है ये तो आपने देखा ही होगा हर एक पार्ट में। Okay, so we came in this hotel called Ranjan. We just came here for the dinner. Third or fourth time we are eating outside. Hotel has its own vibe here. I mean, just look at the interiors. We have the live music entertainment as well. To maintain the privacy, we have these पर्दास as well. सिर्फ खाएंगे और फिर we'll go to sleep. And tomorrow, if we get a permit, we'll head to बाबा मंदिर और छंगू लेक. First day for tomorrow. चलो पहले खाना आया और I'll eat and then get back to you. To be honest, हम काफी थक गए थे और खाने के बाद हम सीधे चले गए रूम पे सोने को। अगर पार्ट 4 आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी है। कमेंट करके आपके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब, पीस आउट, गुड बाय।